फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। आज दोनों ही बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन सिर्फ इन शेयरों में ही गिरावट नहीं थी बल्कि पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में भयंकर गिरावट थी और ओवरऑल बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट थी। सेंसेक्स के अंदर करीब 870 पॉइंट की गिरावट हुई है और इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है उसके पीछे वजह बनी है कोरोना का बड़ा डर। भयंकर लहर दूसरी बन गई है और इसमें एक दिन के अंदर 1 लाख के ऊपर पेशेंट आ गए और इसी वजह से डर का माहौल बन गया है और बाजार में गिरावट हो गई और इस दौरान बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई। तो ये गिरावट का दौर क्या आगे जारी रहेगा या फिर यहाँ से गिरावट थम जाएगी, और क्या इस समय निवेश का यह बिल्कुल सही मौका है या फिर इस समय बाजार से दूर रहना चाहिए, बाजार को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल कर आई है, एसबीआई के बारे में, पीएनबी के बारे में क्या है उनकी राय जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इनके टेक्निकल सपोर्ट है और आने वाले समय में इनके मिड टर्म और शॉर्ट टर्म क्या टारगेट रहेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड, स्किप न करें, सारी जानकारी आपको इसको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। फ्रेंड्स, एक एसबीआई की तरफ से अपडेट निकल गई, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई ने अपनी होम लोन ब्याज दर जो 31 मार्च 2021 तक 6.70% थी उसको बढ़ाकर अब 6.95% कर दिया, यानी अपनी होम लोन पर ब्याज दर को बढ़ा दिया 1 अप्रैल से। और 31 मार्च के पहले 75 लाख तक के होम लोन पर ब्याज दर 6.70 थी और 75 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में 6.75% थी। तो अब उसको एसबीआई ने बढ़ा दिया है और इस ब्याज बढ़ोतरी की वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है होम लोन में एसबीआई के। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया बैंकिंग सेहत के लिए। लोगों के लिए ये अच्छा निर्णय नहीं है क्योंकि अब उनको होम लोन के ऊपर ब्याज की दर ज़्यादा देनी होगी, लेकिन बैंक के लिए ये अच्छा संकेत है। तो एसबीआई को लेकर टेक्निकल एनालिस्टों की राय भी निकल रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई का स्टॉक 367 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 369 की और ये लो में चला गया 349 के और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 354 पर, करीब 4.49% डाउन पर बहुत बड़ी गिरावट हुई है। और ये गिरावट सिर्फ एसबीआई में नहीं थी, ओवरऑल पीएसयू बैंक के अंदर इतनी ही बड़ी गिरावट थी और पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी भयंकर गिरावट थी और इसके पीछे वजह बनी है बाजार में बड़ी गिरावट, यानी 49,159 पॉइंट पे आ चुका है सेंसेक्स। 870 पॉइंट की गिरावट यानी 1.74% गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर भी। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका वॉल्यूम 4 करोड़ के आसपास था, 1 सप्ताह पहले भी 4 करोड़ था, गुरुवार को 3 करोड़ था, लेकिन आज इसमें भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, यानी 6 करोड़ का आज वॉल्यूम में कामकाज हुआ, यानी कामकाज इसका बढ़ गया है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें फ्रेंड तो 17.31% दूर है अभी अपने 52 वीक से और पिछले 1 महीने में 7.85% का निगेटिव रिटर्न दिया इसने और इस दौरान निफ्टी ने 2.01% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो गिरावट हुई है इस महीने, लेकिन यहाँ से अब तो बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना यहाँ से बन रही है क्योंकि जो रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है वो भी स्टॉक को बुलिश बता रहे। एसबीआई के स्टॉक में आज सबसे बड़ी गिरावट हुई, उस पर टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है सेंट्रम ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि एसबीआई में गिरावट का कारण ब्रॉडर मार्केट सिचुएशन है, न कि उसके पर्सनल कोई रीज़न है। इसलिए इस गिरावट को खरीदारी का मौका समझे और यहाँ से निवेश का मौका बनता है। एसबीआई में 340 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिलहाल स्टॉक इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इस लेवल में से स्टॉक में तुरंत यहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए तुरंत 380 तक जा सकता है और फिर उसके बाद में अपसाइड लेवल पर ये 400 तक भी जा सकता है और उसके बाद में 420 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने का ये सबसे बढ़िया मौका है और इसका मिड टर्म टारगेट उन्होंने 450 का दिया है। तो उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और इस गिरावट को खरीदारी का मौका समझ के आपको खरीदारी करनी ही चाहिए और आगे इसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है एसबीआई का। और आशीष विश्वास जो कि टेक्निकल वाया ग्लोबल रिसर्च के हेड है, उनका कहना है कि 340 के ऊपर स्टॉक को होल्ड करके रखे। फिलहाल इसकी ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से 350 से 355 के पास आपको खरीदारी करनी चाहिए और 340 का इस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट उन्होंने दिया है 430 का। तो उन्होंने भी खरीदारी की सलाह दी है, एसबीआई में आपको खरीदारी करनी ही चाहिए। अब जरा हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं, गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में कहाँ तक जा सकता है। तो और भयंकर अगर गिरावट होती है तो पहला जो इसका सपोर्ट निकल के आएगा वो है 336 का। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो फिर 309 का सेकंड सपोर्ट है और उस सपोर्ट को भी अगर तोड़ दिया तो फिर 273 तक भी स्टॉक गिरावट में जा सकता है। लेकिन ये सिचुएशन तब बनेगी जब भयंकर बाजार में गिरावट हो, एक तरफा गिरावट हो। लेकिन तेजी में दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 400 का। 400 को इसको ब्रेक किया तो फिर सेकंड टारगेट 436 का है
और स्टॉक वहाँ तक गया तो फिर थर्ड टारगेट इसका 464 का है, तो बहुत जल्द यानी 464 तक जा सकता है, जो इसका एक मिड टर्म टारगेट बनता है। तो इस पर आपको निवेश कर लेना चाहिए। एसबीआई का बहुत ही अच्छा मौका है। एक एसबीआई का स्टॉक जो करीब 450 के आसपास पहुंच चुका था, वो आपको फिर से 350 के आसपास मिल रहा है, तो इसको मौके को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें खरीदारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पीएनबी का। स्टॉक ओपन हुआ 38.55 पर, हाई बनाई 38.55 की, यानी यही दिन की हाई थी, और एक गिरावट में चला गया 36.20 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 36.95, करीब 3.27% डाउन पर। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये शानदार वॉल्यूम में था, बाजार में टॉप 3 में था ये। बीएससी में 58,90,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,40,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 15.96%। एनएससी की बात करें तो 10,39,41,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,45,11,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 13.96%। तो पीएनबी में डिलीवरी परसेंटेज कम है क्योंकि इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों का स्पेशल स्टॉक है और बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और वॉल्यूम में हमेशा ये आगे रहता है। अगर इसके वॉल्यूम की हम एनालिस करें इसके वॉल्यूम को, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, और गुरुवार को भी इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, और आज फिर से 11 करोड़ का वॉल्यूम था। तो एक ही वॉल्यूम के अंदर ये स्टॉक ट्रेड करता है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे डे ट्रेडिंग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 96% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 3% सेल की कॉल है और 1% होल्ड की कॉल है। तो 96 और 1 को जोड़े तो 97% इसको लेना पसंद करें। 100 में से 97% लोग इसको खरीदना पसंद करें, मतलब लोगों की पसंद बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर इसके पिवोट लेवल की बात करें, ये गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में कहाँ जाएगा, तो यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 32.87 का। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो 29.08 तक भी जा सकता है, और यहाँ से भी अगर स्टॉक गिरता है नीचे तो 23.37 तक जा सकता है बड़ी गिरावट में। लेकिन वो सिचुएशन तब बनेगी जब बाजार में एक तरफा भयंकर गिरावट होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। ये कोविड का असर है, जैसे ही थोड़े पॉजिटिव माहौल बनेगा और अब रिजल्ट का दौर शुरू हो रहा है तो इसकी तेज़ी तो बनेगी। बाजार एक तरफा गिरावट में नहीं जा सकता अभी, तो तेज़ी में ये जाएगा तो कहाँ तक दौड़ेगा। तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 42.37 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 48.08 तक, और स्टॉक अगर वहाँ से भी आगे दौड़ेगा तो अब की बार ये जाएगा 51.87 तक। तो बहुत जल्दी ये यहाँ तक तेज़ी में जा सकता है, लेकिन बशर्ते तेज़ी बननी चाहिए। और ये दोनों पीएसयू बैंक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनमें आपको निवेश करना ही चाहिए। ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल का नज़रिया लेके चलो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर बाजार में भयंकर तेज़ी बनती है तो एसबीआई आपको 1000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और पीएनबी का स्टॉक आपको 100 के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक तरफा तेज़ी में ये बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले स्टॉक है, लेकिन अगर बाजार ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई तो आपको भी इसमें अच्छा आराम से इस लेवल से आराम से आपको 30 से 40% का रिटर्न तो मिल ही सकता है। तो आपको इसको बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और इसमें गिरावट की बहुत ज़्यादा कम संभावना दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, आपको निवेश करना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।